माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ माड़ नीचे फेंक दिया। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपको शीतला माता के बारे में बताने जा रहा हूँ। शीतला माता की जो ऐसी कहानी है जिसे सुनने से ही सारी दरिद्रता या गरीबी दूर हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी कहानी के बारे में समझ आ सके। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना ही मेरी यहाँ पे कोई पूजा करता है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी यानी माड़ नीचे फेंक दिया। वह उबलता हुआ पानी शीतला माता के ऊपर जाकर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले यानी फफोले पड़ गए। जब गर्म पानी गिरता है तो फफोले पड़ जाते हैं, उसी तरह माता के शरीर पे जो गर्म पानी गिरा तो फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में बहुत तेज जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। ये ऐसा शीतला माता जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के गांव में बोलने लगी। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारण महिला बैठी हुई थी। उस कुम्हारण ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले यानी फफोले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। ऐसा उस कुम्हारण ने देखा। तब उस कुम्हारण ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा। शीतला माता से उन्होंने कहा। शीतला माता एक साधारण रूप में थी उस टाइम। मैं तेरे शरीर की ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। कुम्हारण ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई रबड़ी रखी हुई है, थोड़ी दही भी है, तू दही रबड़ी खा ले। तब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की रबड़ी और दही खाया तो उसको उसके शरीर को ठंडक मिली। बूढ़ी माई जो थी वो शीतला माता बूढ़ी माई के रूप में थी उस टाइम। तब उस कुम्हारण ने कहा, आ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हुए हैं, ला मैं तेरी चुटिया गूंद देती हूँ। और कुम्हारण माई की चोटी गूंदने हेतु कंघी कागसी बालों में करती रही उनके बालों में। अचानक कुम्हारण की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ गई तो कुम्हारण ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देखकर कुम्हारण डर के मारे घबरा कर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए हुए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। बोलिए शीतला मैया की जय। माता के दर्शन कर कुम्हारण सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारण ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है। हे माँ, मैं आपको कहाँ बिठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना ही बैठने का कोई आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारण के घर पर खड़े हुए गधे पर जाकर बैठ गई। मतलब कुम्हारण के घर के बाहर एक गधा था, गधे के ऊपर जाकर बैठकर
एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारण के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारण से कहा, हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूं, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। ऐसा शीतला माता ने कुम्हारण से कहा। कुम्हारण ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी इच्छा है कि आप इसी गांव, मतलब जहां पे माता आई थी, डुगरी गांव था, डुगरी गांव में स्थापित होकर यहीं पर रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ कर देना और आपकी पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्य बनाए रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता आने मत देना। ऐसा कुम्हारण ने शीतला माता से वरदान मांगा। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं सब तुझे देती हूँ। हे बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई हैं और उस गांव का नाम हो गया है सिल की डुंगरी। आप आज तक नहीं गए तो एक बार राजस्थान के इस गांव में जरूर जाएं। सिल की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है जहां शीतला माता की पूजा होती है भक्ति भाव से। शीतला सप्तमी वहां बहुत ही विशाल मेला भरता है। इस कथा को पढ़ने या सुनने मात्र से घर की सभी दुखों का नाश होने लगता है और साथ ही दरिद्रता का विनाश होने के साथ सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। जो भी इस कहानी को सुने हैं, ध्यान से पूरी वीडियो को देखे हैं, माता की कृपा उन पे सदा बनी रहेगी अगर आपने भक्ति भाव से इस वीडियो को देखा है। ये है शीतला माता की कहानी। जय माता दी। ऐसी ही भक्ति भाव की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।